नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। और हम लोग कल विभाजन का नियम देख रहे थे, तो 2 और 3 का हमने देख लिया था, है ना। मैथ का पहला जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, उसकी आज तीसरी क्लास है। तो हम लोग ने 2 और 3 का विभाजन का नियम देख लिया था। आज हम 4 का देखेंगे, उससे पहले 2 और 3 का रिवाइज करेंगे। उसके भी पहले आज आपको एक बात बता दूँ, आज है आर्मी डे, थल सेना दिवस। आर्मी डे हम क्यों मनाते हैं, हमको ये तो बात पता होनी चाहिए, हमको सेलिब्रेट करना चाहिए इस दिन को। आर्मी डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन जो सेना का सबसे बड़ा कमांडर होता है, जो जनरल होता है, उसने पद ग्रहण किया था, जिसका नाम था जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा इन्होंने पद ग्रहण किया था 15 जनवरी 1949 को, जिस वजह से आज के दिन को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब हम थल सेना दिवस उनकी याद के साथ साथ उन हजारों उन लाखों वीरों जो शहीद हुए उनकी याद में मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनको, उनके परिवार वालों को, उनके घर वालों को, जितने भी लोग होते हैं उनको हम विनम्रता से कुछ ना कुछ भेंट देते हैं और इस रूप में ये दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग जैसा देख रहे थे 2 का, 3 का और 4 का देखने वाले थे, तो सबसे पहले ये जान लो कि 2 का क्या होता था। 2 का ये था बेटा, जो 2 0 2 4 6 8 से क्या हो जाए, कट जाए। मतलब कि यदि किसी संख्या, यदि कोई संख्या है वो 0 है उसके अंत में, उसके अंत में 2 है, उसके अंत में 4 है, उसके अंत में 6 है, उसके अंत में 8 है, तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 का क्या देखा था, यदि 3 का हमने ये देखा था, यदि कोई संख्या है, मान लीजिए जैसे ये संख्या है, इनको आपस में जोड़ दे, ठीक है ना, इसको आपस में जोड़ दे। आपस में जोड़ने पर क्या आ रहा है बेटा, 15 आ रहा है। और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो उसको अगर हम 3 से काटे तो वो अगर कट जाती है, अगर वो पूरी तरह कट जाती है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। यानी कि दी हुई संख्या का योग यदि 3 से कट जाएगा तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब बात आती है 4 के विभाजन के नियम की। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, 4 का विभाजन का नियम वो है कि यदि दी गई संख्या, जो संख्या दी हुई है, उसका अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं, समझ लीजिए जैसे कि ये संख्या कोई लिखी हुई, ठीक है ना। अगर इसका अंतिम 2 अंक देखें तो कौन सा है, ये, ठीक है ना। अंतिम 2 अंक कौन सा है, ये। चलिए मैं इसको अलग लिख लेता हूँ। अगर मैं इसको 4 से विभाजित करूँ तो देखिए 4 गुना 8 4 एकम, 4 से पूरी तरह विभाजित हो गई। अब आप पूरी संख्या को 4 से विभाजित करिए, पूरी संख्या को, ये हो जाएगा बेटा 4 8 32 आया, 4 7 28 हुआ, 4 एकम हुआ। ये देखिए पूरी संख्या में विभाजित हो गई। ये नियम उसी में लागू होगा जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 का विभाजन का नियम बहुत आसान है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो पूरी संख्या जो होगी 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे 550 हो गया, 1090 हो गया, 955 हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या हो बेटा, कितनी भी बड़ी संख्या, यदि उसके अंत में 5 हो, ठीक है, या 0 हो तो पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको काटना है तो आप काट भी सकते हो। इसको 5 से आप कैंसिल करोगे, 5 एकम 5 से 0 आ गया। इसको आप 5 से कैंसिल करोगे, 5 एकम 5 5 9 45 5 एकम 5। अब आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है, 3 का है। अगर आप पूछना चाहोगे 3 का है, 9 का है, 7 का है, 9 का है और 11 का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है 6 की। सबसे पहले सुन लीजिए, आप सुन लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी आपको भी और जो पढ़ रहे हैं उनको भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानिए 6 का क्या होता है। 6 का विभाजन का नियम ये कहता है, यदि कोई भी संख्या 2 से और 3 से
कट जाए, दोनों से कटे। ये नहीं कि आप 2 से काट दो और 3 से ना काटो, 3 से काट दो, 2 से ना काटो। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाए तो संख्या पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, देखिए। जैसा कि देखिए बेटा क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 संख्या, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया इतना, ठीक है ना, और एक संख्या मैंने लिख दिया इतना, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना, और संख्या लिख दिया। अब मैं दोनों संख्या को काटूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन 2 से कौन 6 से कटेगा, कौन 6 से नहीं कटेगा। आप देखिए, पहले हम इसको काट कर देखते हैं। इसको मैंने 2 से काटा, इसको मैंने 2 से काटा, क्या ये 2 से कट रहा है? क्योंकि हमने बताया आपको यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 तब वो संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी, ठीक है ना। यदि किसी संख्या के अंत में, चलिए इसको देख लेते हैं, जब ये 2 से नहीं कट रहा है तो आगे हमको चेक ही नहीं करना है 6 से काटने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है। ऐसे दूसरी संख्या देख लीजिए, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना। इसको देखिए, सबसे पहले देखिए इसके अंत में 6 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। काट के देखते हैं इसको, 2 1 कम, भाग में पहुंचे लगे से 2 8 16, मतलब ये 2 से कट रहा है। अब 3 से काटने का नियम क्या बताया मैंने? तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे 6 1 7 2 9, ठीक है ना। अब 9 को 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, मतलब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। और मैंने क्या बताया, यदि कोई संख्या 2 3 से कट रही है तो 6 से कट जाएगी। अगर आपको लग रहा है इसको भी काट के देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 3 का 18, 3 बचा 6 6 6 36। कट गया कि नहीं कट गया बेटा? कट गया है ना। अब देखिए, अब मैं इसमें भी वही नियम लगाता हूं, अंतिम में 2 है, मतलब 2 से कट जाएगा ये, 2 1 कम, 2 छक्का और 2 1 कम, हो गया 2 से कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 2 से कट रहा है। अब 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, ये बेटा 3 2 5 2 7 हुआ, मतलब कि 7 को अगर 3 से काटेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। जब ये 3 से नहीं कट रहा है तो हमको 6 से कोई काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ये बताया है, ये नियम है कि जब 2 और 3 से कटेगा तभी जाके 6 से कैंसिल आउट होगा। आई बात समझ में आई? ठीक है, ये नियम आपको पता चल गया। अब बात आती है 7 के नियम को जानने की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 और 11 9 और 3 का विभाज्यता का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 7 का नियम पहले सुन लीजिए। 7 का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या है, उसका अंतिम एक अंक तो अगर हम 5 से गुणा करते हैं, जो भी हमें प्राप्त हो उसको बची हुई संख्या में क्या कर दे? जोड़ दे, ठीक है ना। फिर जोड़ने पर जो हमें प्राप्त हो, ठीक है ना, उसमें हम 7 का भाग दें और 7 का भाग पूरी तरह चला जाए तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। क्या बताया मैंने? फिर से सुनिए। यदि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए एक कोई संख्या ये है, एक कोई संख्या ये है, ठीक है ना। यदि कोई संख्या, ठीक है बेटा, पहले क्या बताया है? यदि कोई संख्या, तो 2 संख्या होगी, उसके अंतिम अंक को 5 से गुणा करिए, अंतिम अंक को 5 से गुणा करिए और इसे 5 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? 15। 5 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? 15, और इसमें क्या होगा? 20। इस 15 को बगल वाली संख्या में क्या करना है? जोड़ना है। जो बची हुई संख्या है उसमें क्या करना है? जोड़ना है। इसको हमने जोड़ा, 5 4 9 हुआ बेटा, 3 1 4 हुआ, आया क्या? 49। अब मैंने क्या कहा, जो संख्या हमको मिले उसको हम किससे भाग दे बेटा? 7 से। 7 से क्या हो गया? 49 हो गया। मतलब कि ये संख्या कट रही है तो हमारा ये जो पूरा 343 है ये 7 से कट जाएगा। काट कर देख लेते हैं। 7 चौक 28, 7 निया 63। ये देखिए, इसको भी चेक कर लेते हैं बेटा। ये ऐसा हुआ। अब इसमें पहले मैं 4 क्या संख्या क्या थी? 984। इसमें मैंने किसका गुणा किया? 5 का, तो 20 आया। 20 को मैं 98 में घटाता हूं तो ये 8 आया और ये 7 आया। अब देखते हैं 78 क्या 7 से कटती है? 7 1 कम, 7 1 कम, यहाँ एक शेषफल बच जाता है। ये नहीं कटता तो आगे हमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि ये तभी कैंसिल आउट होगा जब ये संख्या, जो संख्या है उसके अंतिम अंक में मैं 5 का गुणा करूं
और फिर उसको बची हुई संख्या में घटा दूं जो हमें प्राप्त हो। अगर उसमें 7 का भाग चला जाएगा तो ही वह 7 से कटेगी। आई बात समझ में? ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखिए आप 8 किससे कटेगा? 8 का विभाजक का नियम क्या होगा? ये ठीक 4 के ही प्रकार है। जैसे 4 का विभाजक का नियम ये कहता था कि यदि किसी संख्या के, यदि कोई संख्या है उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार 8 का विभाजक का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आप एक बार देख लीजिए, यदि जैसे मैंने कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो बेटा, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, ठीक है ना, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, सॉरी, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन आपका ये होना चाहिए कि कैसी भी संख्या हो। अगर हमको 8 से चेक करना है, 8 से चेक करना है तो सबसे पहले चीज 3 को चेक करेंगे। अंतिम 3 अंक पहले ध्यान रखना है, अंतिम 3 अंक सबसे पहले ऊपर को चेक कर लो, ठीक है ना। हम 756 में यदि 8 का भाग दें, इसे आसानी से कर सकते हैं ना। पहले क्या करेंगे, 8 9 72, 3 बचा 8, 8 चौक 32, 4 बचा, नहीं जा रहा है 4, आपका कितना शेष बच रहा है? 4 शेष बच रहा है, ठीक है, मतलब ये 8 से कैंसिल आउट नहीं होगा। अभी हमें सिर्फ 8 से चेक करना है इसलिए बता रहा हूँ। अब देखिए इसको चेक करना है 848, इसको 8 से 2 8 कम 8 कैंसिल आउट हो गया, 48 कैसे आएगा? भागे मुझे 90 8 6 48, ये हो गया कैंसिल आउट। मतलब कि ये 3 अंक क्या है, ये वाला जो 3 अंक है ये 8 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। कि पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित हो जाएगी, सिंपल सा है। इसके आगे देखिए बेटा, इसके आगे देखिए 520 को एक बार चेक कर लीजिए, 520 को, ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं। 8 से काटते हैं बेटा तो 8 6 48 हुआ, 4 बचा, 8 5 40, हाँ बेटा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी 8 से, क्योंकि 520 पूरी तरह से 8 से कैंसिल आउट हो रहा है। चलिए ठीक है, अब बात आती है 9 की, बात आती है 9 की। तो 9 का विभाजक का नियम क्या कहता है? कौन बता सकता है? 9 का विभाजक का नियम, 9 का विभाजक का नियम और 3 का दोनों सेम। पूछिए कैसे? मैंने 3 में क्या बताया था? यदि किन्हीं कोई भी संख्या है उसमें अंकों का योग यदि कितना हो, अंकों का योग यदि कितना हो, अंकों का योग कितना हो, उस संख्या के अंकों का योग में अगर 3 का विभाजन हो जाता है तो संख्या 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार 9, जैसे मैं मान लीजिए ये लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको आपस में जोड़ता हूँ, 8 3 11 9 20 8 28, 28 में अगर 9 का भाग देता हूँ क्या जाएगा? 9 3 27। अब यहीं पे देख लीजिए, इसको देख लीजिए, 8 8 16 16 8 24 3 27, और 27 में 9 का भाग देखिए जाता है 9 3 27, मतलब कि ये संख्या दी हुई 9 से विभाजित हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आप देखिए, आपको लग रहा है लास्ट में आने सर कैसे होगी, काट कर देख लेते हैं। 9 चौको 36, 36 हुआ, अभी क्या बचेगा बेटा? 2 9 3 27, 1 बचा, 9 दूनी 18। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। मैं आपको अगले दिन आने वाला जो कल होगा हमारी दूसरी क्लास होगी, मैं उसमें आपको सवाल लेकर आऊँगा, आप इसको लगाएंगे कौन किससे कट रहा है, और फिर मैं आपको काट के भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये जाने, ठीक है ना, कि कौन सा नियम कहाँ पे लगेगा, किससे काटने के लिए बोल रहा है। अगर 3 का विभाजक का नियम 9 पे भी लागू हो रहा है, ये आपको और चीजें आसान करेगी। अगर आपसे 3 का आ रहा है मतलब 9 का भी आ रहा है। अब बात आती है आगे, देखिए 10 का। 10 का ध्यान रखिए, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि कोई संख्या है उसके अंत में 0 हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो बेटा, यदि उसके अंक के अंत में 0 हो तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। सबसे ज्यादा, सबसे खास और सबसे अहम जो नियम है वो है 11 का। किसका है बेटा? 11 का। 11 का देखिए, 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम क्या कहता है ये जानिए। इसको अगर आपने सीख लिया तो आप जितने भी विभाजक का नियम सीखे पूरा आपसे बन जाएगा। 11 का देखिए, 11 का नियम ये कहता है
यदि मैं कोई संख्या लिख दूं, पहले मैं संख्या से बताता हूँ, ठीक है ना। अगर इन संख्या के अंकों को गिनना है तो हम कहाँ से गिनते हैं? एक से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गिने हैं, गिन लिए ना, ठीक है। उससे भी पहले कुछ बताता हूँ, सुन लीजिए। यदि कोई संख्या है, उनके सम स्थानों पे आने वाले अंकों का योग और उनके विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और इन दोनों योगों के बीच में अंतर, यदि को कुछ भी आए और वह जीरो हो या फिर 11 से वो विभाजित हो जाए, तो क्या होगा? 11 से कैसे लौट जाएगी? देख लीजिए, मैंने क्या कहा, मैंने आपको सम संख्या बताया। पिछली क्लास को अगर आप देखेंगे, मैंने विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, ये सारी चीजें आपको पिछली क्लास में बता दी है। आप जाकर पिछली क्लास लीजिए और उसको सीखिए, फिर ये क्लास लीजिए तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए, सब पहले देखिए, यहाँ सम संख्या कौन सा है? ये सम संख्या, और ये 3 सम संख्या है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए है। इसके बाद विषम कौन सा है? 1 है, 3 है, 8 5। मैंने क्या कहा? सम संख्याओं के स्थान पर जो अंक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ सम संख्या के स्थान पे 4 है, यहाँ पे 6 है, इनके स्थान पर, ठीक है ना, जो अंक है उनका योग कितना आया? 8 4 12 3 15 15 आ गया बेटा, ठीक है ना। 8 4 12 3 15। अब देखिए विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग देखिए कितना हुआ? 8 8 16 और 16 8 कितना हो गया? 24। सिर्फ इनका अंतर देखना है हमको, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि प्लस है या फिर माइनस है, ठीक है। अंतर देखिए, ये आपका कितना हुआ बेटा? 5 4 9 आया। क्या आया? 11 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब दी हुई संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। वहीं पे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। छोटा सा एग्जाम्पल ये कहता है कि जैसे 1331 है, ये पहले स्थान पे ये है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे। तो यहाँ सम संख्या क्या है बेटा? 2 है और 4 है। तो हम पहले हम क्या करेंगे? 3 और 1 को जोड़ेंगे, 3 + 1 हुआ, ठीक है ना। फिर इसको जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे, ये क्या हुआ? 4 - 4 आया कितना बेटा? 0, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि यदि समझिए बात को, यदि सम संख्या के स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम संख्या के स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए, जो 11 से कट जाए, तो क्या होगा? 11 से विभाजित होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। आया बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई आपको? चलिए, आ गई होगी, मैं यही उम्मीद करता हूँ आ गई होगी आपकी। ये सारे नियम आपसे बन गए होंगे और आगे भी आपसे ये चीज़ें बनती रहेंगी। तो आज आपने ये पढ़ा है, कल हमने ये जितना भी पढ़ा है इसका हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसके बाद हमारी आगे की क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और धीरे धीरे आप मैथ को और अच्छे से बारीकियों से सीखिए। और जय हिंद।